हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं टॉपिक बाद में बताता हूँ। हालांकि बाहर थंबनेल पे लगा ही हुआ है यार। ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टॉपिक है। मैंने यूट्यूब में और वीडियो देखे सारे के सारे। मैंने क्यों ये वीडियो बनाया, तो मुझे लगा किसी ने इसको कवर ही नहीं किया पूरी अच्छे से। सब क्यों इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप आईआईटी क्वेश्चन देखो, नीट के क्वेश्चन देखो, तो ये तो टॉपिक मैक्सिमम कवर हो रहा है। बट वाई एवरी ट्यूटर इज निगलेक्टिंग इट, आई डोंट नो। तो टॉपिक का नाम है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल। हो सकता है कि ये टॉपिक आपने भी इसको छोड़ दिया हो। अच्छा, इससे पहले मैं क्वेश्चन शुरू करूं, इसको टॉपिक को शुरू करूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक सेल है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। और मीन्स, या उसने ऐसे बोल दिया, इन अ सर्किट of a cell of EMF, or in a circuit only, the graph between V and I. What is the graph between V and I? तो आप क्या लिख के आओगे? अगर आपके माइंड में चल रहा है ये वाला ग्राफ, चल रहा है वाला ग्राफ, अगर ये वाला ग्राफ चल रहा है आपके माइंड में, तो मैं कहूंगा ये पूरा लेक्चर आपके लिए है, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट आंसर। For a circuit, VI graph is not this. So just be with me till the end. At the end, I will give the answer. This is not the right answer. और ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी के अंदर या नीट में आने हैं। नीट ने कौन सा आपसे ओम तला पूछना है आपसे? तो जरा देखते हैं। हम इसको बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से उठा के विद एग्जांपल हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके फिर आईआईटी, नीट, ये सब कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। पहली बात, ईएमएफ फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जिसका फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है। इट्स व्हाट? ये क्या है? इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस, तुम चाहो तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। इट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और सेल when no current is drawn from it। जैसे हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, और ये आपने उसको लगा दिया एक्सटर्नल के साथ और बैटरी कर दी आपने ओपन, तो करंट तो ड्रॉ ही नहीं हुआ। करंट ड्रॉ नहीं हुआ तो उस समय जब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेक करो, तो जो होगा, जो अगर हम यहां पर चेक करें, ये ईएमएफ है। मैंने यहां से जानबूझ के वोल्ट मीटर हटा दिया, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो फिर उसमें तो करंट ड्रॉ हो गया, तो फिर वो भी नहीं हो सकता ना। तो इट्स व्हाट ईएमएफ व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, आप मार्केट से एक सेल परचेज करके लाए हो, वो सेल के ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। वो जो 1.5 वोल्ट है वो ईएमएफ है। थोड़ा और समझते हैं इसको। जस्ट देन है हमारे पास
साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. और इसमें आपका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है. हम इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर कर रहे हैं और ये हमें अगर नहीं आता तो फिर तो कुछ कमी रह गई ना. टर्मिनल पोटेंशियल ये सेम ही है. इट इज पोटेंशियल across the terminal of a cell when current is drawn from the cell. It's the potential across the terminal of a cell when current is drawn from the cell. Same, almost same figure बनने वाली है. बट अभी आपकी की क्लोज हो जाएगी. अब करंट आपका ड्रॉ हो रहा है और जो अब यहां पर जो चेक होगा वही है टर्मिनल पोटेंशियल. ईएमएफ को हम ई से नहीं साइन देते, इसको जल्दी हम इसको साइन देते हैं लाइक दिस. इट्स नॉट साइलेंट जैसा साइन भी नहीं है, इट्स दिस. ना ई है ना कुछ बीच वाला ही है. इट्स पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. ओके, जब करंट ड्रॉ हो रहा है तो वो टर्मिनल पोटेंशियल है, जब करंट नहीं ड्रॉ हो रहा तो वो ईएमएफ है. इतना समझ आ गया मुझे लगता है. अब थोड़ा और देखते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे नाम ही बता रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. सेल जो खुद रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इट्स व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल. अब सेल के अंदर क्या है? मान लो ये मेरे पास सेल है. सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है. तो सेल का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? जैसे अगर हम एक रफ सा फिगर बनाएं सेल का, ये बन गया इलेक्ट्रोड. तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया. तो किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड, पहला पॉइंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड. हो सकता है कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा. देन इज व्हाट? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से चार्ज को पास करने में मुश्किल होगी. देन है हमारे पास थर्ड पॉइंट, क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, देखो कभी भी फिजिक्स पढ़नी हो ना आपको, पहले कुछ आपको थोड़ा सा कवर कर लो, फिर उसके बाद दिमाग लगाओ यार ऐसा क्यों है. हमने अब ये पढ़ लिया ईएमएफ क्या है जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, टर्मिनल पोटेंशियल क्या है जब करंट ड्रॉ हो रहा है, और इंटरनल क्या है जब जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है सेल ने. और इतना हमें मालूम है कि जो ईएमएफ है वो ज्यादा है और टर्मिनल पोटेंशियल कम है.
क्यों कम है? क्योंकि इंटर जो सेल का अंदर का पोर्शन है ना, वो भी कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। थोड़ा इसको समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यार कैसे हुआ ये सब कुछ, क्यों हो रहा है। आज ऑफ कोर्स कुछ ऐसी खिड़कियां खुलने वाली हैं जो पहले काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है। इन दिस लेक्चर यू विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक समथिंग वेरी स्पेशल। ये मैंने एक सर्किट बनाया सिंपल सा। यहां जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको पता है कि करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है यहां पर, ठीक। अब सोचने वाली बात क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। तो फिर अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा तो फिर वर्क डन कहां होगा? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो कर रहे हैं ना, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं फिर वर्क डन कहां हुआ? और ये जो पॉजिटिव है ये तो रिपेल हो रहा है, वर्क डन कहां हुआ? वेयर द वर्क डन? थोड़ा और समझते हैं इसको। ये एक पर्सन है, टुडे आवर टॉपिक इज, आई विल से, सुपर से ऊपर। एक पर्सन है, इसके पास कुछ बॉल्स हैं और ये मैंने एक कुछ इंक्लाइन प्लेन बना दिया और उसने यहां पर एक बॉल रखी। बॉल रखी तो बॉल, फ्रिक्शन है, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन है। तो ये जो बॉल है ये नीचे आ गई और उसके बाद बॉल यहां आके गिर गई। गिरी तो उसने यहां पर इसको फिर उठाया, फिर रख दिया ऊपर। इंक्लाइन प्लेन से बॉल नीचे आती है, वो उठाता है बॉल फिर ऊपर रख देता है। दिस इज गोइंग ऑन। तो जब वो बॉल उठा रहा है, फिर बॉल रख रहा है, बॉल नीचे गिर रही है, वो फिर बॉल उठा रहा है, फिर रख रहा है, तो क्या इस काम में वर्क डन नहीं हो रहा? हो रहा है ना। वही वर्क डन सेल के अंदर हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि सेल पूरा का पूरा पोटेंशियल बाहर कंज्यूम कर रहा है। नो, सेल के अंदर भी कुछ कंज्यूम हो रहा है। एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं। आपके घर बैटरी, आपके घर इन्वर्टर है, इन्वर्टर में बैटरी लगी हुई है। मान लो कि पावर चली गई, पावर चली गई है तो क्या बैटरी खुद नहीं कंज्यूम कर रही? पावर चली गई है और आप सोच रहे हो कि मैं तो रात को ही इन्वर्टर ऑन करूंगा। जब आप रात को इन्वर्टर ऑन करोगे तो क्या आपको वो उतनी ही पावर वापस करेगी, उतना ही ईएमएफ, उतना ही चार्ज, उतनी ही एनर्जी वापस करेगी? नहीं। बैटरी के अंदर भी पोटेंशियल कंज्यूम होता जा रहा है, होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, देन जब यहां जा रहा है तो कुछ पोटेंशियल यहां भी कंज्यूम हो रहा है। से आपने 1.5 वोल्ट का सेल परचेज किया मार्केट से और उसने यहां पर कितना दिया आपको? 1 वोल्ट। बाकी 0.5 वोल्ट कहां गया? 0.5 वोल्ट सेल के अंदर कंज्यूम हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। और हम सोच रहे हैं कि हम तो 1.5 वोल्ट का लेके आए, वो 0.5 का तुम्हें तो 1 मिला ना, 0.5 कहां गया? उड़ गया। अच्छा, मार्केट में जाओ, मार्केट में जाते हैं जब हम, तो वहां पर 5 रुपए का सेल भी मिल रहा है, वहां पर 10 रुपए का सेल भी मिल रहा है।
और वहां पर ड्यूरासेल जो बहुत कॉस्टली है 40-50 रुपीज का ही मिल रहा है। क्यों? फर्क क्या है? फर्क यही है, कुछ सेल अपने अंदर कम वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं और ज्यादा वोल्टेज वो बाहर दे रहे हैं। तो तीनों का ईएमएफ सेम है 1.5, तीनों का ईएमएफ सेम है 1.5। कुछ सेल बाहर वोल्टेज सर्किट में ज्यादा मिल रही है और कुछ सेल बाहर कम मिल रही है, वो अंदर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। जैसे ये पर्सन है मिस्टर एक्स, यहां पर कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई, पूरा सिस्टम अब हम एक सिस्टम मान रहे हैं, वन सिस्टम। कुछ एनर्जी यहां कंज्यूम हुई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और कुछ इनकी उठाने में हुई है। मान लो इनके पास, इस सिस्टम के पास 10 जूल ऑफ एनर्जी है, 6 यहां यूज हो रही है और 4 ये उठाने में हो रही है। आपको तो 6 से मतलब था ना, तो ये 4 क्या है? ये 4 वही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज कंज्यूम हो रही है वो है, और जो बाहर मिल रहा है 6, ये है हमारी टर्मिनल पोटेंशियल। और जो ये 10 जूल जिसको एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये है इसका ईएमएफ। ईएमएफ मार्केट से कोई भी सेल परचेज करो वो सेम ही है, मतलब आई मीन पेंसिल सेल परचेज करो तो इट्स 1.5 1.5 1.5, पर जो आपको टर्मिनल पोटेंशियल मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है। वेरी स्ट्रेंज, किसी ने बताया ही नहीं आज तक। इट्स वेरी स्ट्रेंज। यू कैन फील कि यार ये तो हम चीट कर रहे हैं, हमें बताना चाहिए कि हमें कितना टर्मिनल पोटेंशियल मिल रहा है। नो, क्योंकि जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है। इसको हम लेक्चर के आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज अ फैंटास्टिक लेक्चर। इसका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट है या वो टीचर है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा हमें टॉपिक। तो अब हम थोड़ा इसको और फर्दर करते हैं। मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो एक्सटर्नल है कैपिटल आर। अब जो हमने कहा ये जो पोटेंशियल है करंट जो विड्रॉ हो रहा है ये है वी, टर्मिनल पोटेंशियल। अब जो E1 और E2 के अक्रॉस, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोल रहे हैं, और AB वाला वो सेम ही होने वाला है। E1 E2 और AB वाला पोटेंशियल सेम है। तो इट मींस व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल? पहला फार्मूला निकलने आ रहा है, वो क्या है? वो है I इंटू आर। करंट आई जा रहा है अक्रॉस आर और ये एंड तो सेम ही है। पोटेंशियल अक्रॉस द सेम एंड इज इक्वल, तो V कितना हो गया? आई आर। देन जो EMF है, इसको एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको, इससे आपको और भी आइडिया मिलेगा। आई जनरली गिव दिस एग्जांपल टू माय स्टूडेंट, तो और क्लैरिटी मिल जाती है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है इट्स लाइक दिस, और उसमें ना 2 गेट है। एक गेट को मैंने बोल दिया E1, एक को गेट को बोल दिया मैंने E2। जनरली बॉयज इधर से आते हैं, गर्ल्स इधर से आती हैं। मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि चलो तुम एक काम करो, तुम उसके साइकिल के ऊपर, हमने जस्ट एग्जांपल है समझ आ जाएगा, उसके साइकिल के ऊपर हमने कुछ वाइट पाउडर रख दिया, वाइट पाउडर की एक बोरी रख दी, बैग रख दिया, और उसको बोला कि चलो आप जरा चक्कर लगा के आओ सिटी का। और जब वो जाने लगा तो हमने उसकी उसके बैग में थोड़ा छेद कर दिया। अब क्या हो रहा है?
वो जो व्हाइट पाउडर है वो गिरता चला जा रहा है, और वो गिरते 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 यहां पहुंच गया। वो एक गेट से आया, एक गेट से यहां पहुंच गया, और फिर वो अंदर आ गया क्योंकि उसने E1 से स्टार्ट किया था, और वो वापिस E1 पे पहुंच गया। तो जो यहां पर उसका पाउडर गिरा और कुछ अंदर पाउडर गिरा, जो ये पाउडर गिरा है ना, ये है टर्मिनल पोटेंशियल, और जो अंदर गिरा है वो है पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल फॉल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो ये पूरा का पूरा है वो है ईएमएफ। जैसे एग्जांपल लिया हमने हमने उसको 1 केजी पाउडर दिया और 600 ग्राम उसने यहां पर गिराया, तो ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल। 400 यहां गिराया, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल फॉल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो टोटल हो गया 600 प्लस 400 1 केजी, ये ईएमएफ है। अगर ये समझ आ गया तो समझ लो कि कुछ अंदर जा रहा है। हमने 1 केजी दिया उसको, 600 ग्राम उसका यहां गिर गया, 400 ग्राम उसने यहां गिराया, तो टोटल कितना गिरा 1 केजी। तो जो 1 केजी गिरा है वो ईएमएफ है सेल का। जो करंट यहां पास हुआ, जैसे ये तो है जो पोटेंशियल यहां पर पूरा का पूरा फॉल हो रहा है यहां से लेके यहां तक, जो यहां से यहां तक पोटेंशियल फॉल हो रहा है। अब यहां से यहां तक कितना हो रहा है पोटेंशियल फॉल, यहां से यहां तक कितना हो रहा है, आई इंटू आर ही तो हो रहा है, तभी हमने आई आर लिख दिया। जो अंदर हो रहा है वो हो रहा है, करंट तो यहां जाएगा ना अंदर, आई आर, वो हो रहा है पोटेंशियल फॉल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है आई, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस स्मॉल आर। अभी कुछ बात बन रही होगी, आई एम श्योर की बात बन रही होगी, आई एम वेरी मच श्योर। तो E इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू आर प्लस आर। देन अगर हम E माइनस वी कर दें, क्लियरली है कि E ग्रेटर देन V है, और E माइनस वी करें तो इट्स व्हाट, आई इंटू स्मॉल आर। आई होप कि यहां तक समझ आया होगा आपको जरूर। इफ यू वांट जस्ट फटाफट रिपीट कर देते हैं, फिर देन वील गो अहेड। हमने स्टार्ट किया लेक्चर का ईएमएफ से। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसका फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है। इट्स व्हाट, एनर्जी, एनर्जी, और इट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि वो वोल्टेज है ना, इट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। तो इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। पहला पॉइंट हो गया ईएमएफ। देन है टर्मिनल पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और देन है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल डिपेंड्स अपॉन these factor, type of electrode, concentration, temperature of electrode, area of electrode, distance between the electrode। और फिर हमने कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लिए कि हर सेल की जो वोल्टेज है, पेंसिल सेल परचेज करो वो 1.5 ही है, पर याद रखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफर है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय इंडियन प्रोडक्ट, राइट। तो ये मतलब V is equal to IR, E is equal to I into R plus R, E always greater than V, and E minus V is equal to IR. If you want to note down, you can note down. अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पर मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर नहीं लिखा हुआ मैक्सिमम वर्ड। यस, इट इज ओनली पोटेंशियल, वहां पर मैक्सिमम है। तो जब आप बोर्ड एग्जाम को राइट करोगे तो ये ध्यान कर लेना, वहां पर मैक्सिमम है, यहां नहीं है। यहां इसलिए नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। इट कीप ऑन चेंजिंग, जैसे ही आपका आर बदला, आई भी बदल जाता है और वी भी बदलता है।
कैसे बदलता है इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स हम कर लेते हैं इसको. ओके, लेट अस सॉल्व फर्दर. वी हैव सो फार वी हैव डन दिस. E is equal to I into R plus R. V is equal to IR, E minus V is equal to IR. टाइम सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए. अब हमारे पास यहां से कुछ ये इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है जो स्टूडेंट ने, टीचर ने आमतौर पे इग्नोर किया होगा. पहला पॉइंट क्या है, तुम मार्केट से एक सेल परचेज करके लाए 1.5 वोल्ट. वो जो 1.5 वोल्ट है ना, वो फिक्स क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं हो सकती. तुमने उसको अपने घर में अक्रॉस बल्ब लगाया है, अक्रॉस टॉय कार लगाया है, तुमने डिफरेंट आर के ऊपर लगाया है, बट ई हमेशा सेम है. ई इज अ फिक्स क्वांटिटी, राइट. तो पहला पॉइंट क्या आया, ई डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल आर. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. तो इसलिए अगर हम E और R का ग्राफ ड्रॉ करें, मैं कहूंगा इस ग्राफ को आप अपनी जो नोट्स बना रहे हैं वहां पर फर्स्ट पेज पे ड्रॉ करो. ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का. इट इज दिस. E और जो R है वो आपस में कोई उनका कुछ रिलेशन ही नहीं है. R ज्यादा है कम है वो तो 1.5 वोल्ट रहने वाला है. पहला पॉइंट. देन दूसरा पॉइंट, हमारे पास E माइनस V कितना है, IR है. तो R कितना आ गया, E माइनस V अपॉन I. तो R कितना आ गया हमारे पास, E माइनस V, I की वैल्यू पुट कर दी, V बाई R. तो आपके पास R की एक वैल्यू आ चुकी है. स्टेट वे आप निकाल सकते हैं इसको इस फार्मूले से, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन दिस. और एक ग्राफ और भी है. अब हमें निकालना है V का ग्राफ. The next graph is between V and R. अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो V and R, ये सिर्फ उस केस में है जिस केस में आपके पास सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है. इट्स नॉट अक्रॉस द कंडक्टर. कंडक्टर वाले केस में नहीं है ये. द ग्राफ बिटवीन V एंड R जब आपके पास सेल कनेक्टेड है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है. तो देखते हैं जरा, यहां से उठाते हैं फ्रॉम 3. हमें V और R को लिंक करना है. V इज इक्वल टू E माइनस IR. V is equal to E, what is the value of I? V by R into R. जहां आपको लगता है ना कि ये बहुत मुश्किल हो गया, तो जान लो कि वही टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट है. और यही टॉपिक मैं कह रहा था कि सभी ने छोड़ा हुआ है. इसको इधर ले आए, मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं बिकॉज ऑफ लेस स्पेस. तो V कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस R बाई कैपिटल R इज इक्वल टू E. तो V कितना आ गया, E अपॉन 1 प्लस R बाई कैपिटल R. तो ये हमारे पास आ गया. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है V और R का. अच्छा, अगर हमारे पास R 0 है, अगर R 0 है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना V और R का, तो हमने यहां से स्टार्ट किया R 0. तो अगर R 0 होगा तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी व्हाट, 0.
अगर आपने आर को 0 पुट किया, इट्स व्हाट इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट 0, सो द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, और आर नीचे आया हुआ है मीन्स पक्का है कर्व आने वाला है। देन अगर आर इंफिनिटी हो, तो अगर हमारे पास आर इंफिनिटी है तो ये 0 हो गया, समथिंग इंफिनिटी इज व्हाट 0, तो v कितना आ गया, e के बराबर आ गया। सो द ग्राफ विल बी गो लाइक दिस, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी e। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो आप ये कर रहे हो, सिंगल टाइम में ये वीडियो देख के नहीं बनेगी बात, यू हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन। चेक करते हैं, v इंटू 1 प्लस आर बाई आर इक्वल टू ई, उसको नीचे लेके आए। जब आपके पास r अप्रोचेस टू 0 है तो v कितना हो गया, इट आल्सो अप्रोचेस टू 0। व्हेन योर r इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, then your v is equal to e, because it's what, something upon infinity is what 0, तो v कितना बच गया e। अब समझ आ रहा है कि कितना इग्नोर किया हुआ है टॉपिक ये वाला। अगर आपके एग्जामिनेशन में v और r का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ गया, आप कर ही नहीं सकते जब तक आपको बेसिक नहीं पता इसका। क्लियर? अभी हम एक ग्राफ और करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है बिटवीन v एंड i। तो थर्ड पॉइंट उठाया हमने, v इज इक्वल टू, यहां से लिया हमने v इज इक्वल टू e, उसको उधर लेके गए, इसको उधर लेके आए, माइनस आई आर। v इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर प्लस ई। अब आपके पास ग्राफ है v एंड i का। अगर आप थोड़ा सा समझो, स्मॉल आर कांस्टेंट, कैपिटल ई कांस्टेंट। स्मॉल आर कांस्टेंट है ना, सेल में स्मॉल आर तो कांस्टेंट ही है, बिकॉज ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ेगा, बट एट दिस मोमेंट जब आपने सर्किट में जोड़ा है उस टाइम तो स्मॉल आर कांस्टेंट है, कैपिटल ई भी कांस्टेंट है। तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन चुकी है ये वाली, y इज इक्वल टू mx plus c, very important portion, please focus more। y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। मैं लिखता हूं इसको, y m, ये रहा m क्योंकि कांस्टेंट है, x i प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर i 0 है तो v कितना होगा, e होगा। अगर i 0 है तो v कितना होगा, e होगा। मीन्स यहां से ग्राफ शुरू हुआ। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है कि जो v है प्रोपोर्शनल टू i है, ग्राफ तो इंक्लाइन ही आने वाला है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब अगर हमारे पास i 0 है, अगर i 0 है तो सॉरी, अगर हमारे पास v 0 है, क्योंकि अब हमें v को 0 करना है ना, v 0 है तो कितना आएगा, v को 0 पुट करो तो i अंदर चला गया। when मैं लिख देता हूं इसको, फर्स्ट when i is 0, v इज इक्वल टू e, ये हमने बना दिया यहाँ पर। जब i 0 है तो v हमारा e हो गया। और जब हमारे पास when v is 0 तो i कितना आ गया, i आ गया हमारे पास e अपॉन r। तो i आपके पास आ गया है e अपॉन r, और ग्राफ आपका होने वाला है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस इज द ग्राफ, और ये फिक्स ग्राफ है। जब भी सर्किट में ग्राफ बनेगा ऐसे ही बनेगा, क्यों, क्योंकि E फिक्स है, E बाई आर फिक्स है। आपके पास ये ग्राफ आ गया और वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, यहां पर 4 लिखा हुआ है, सिंपल 4, सीधी बात बन गई। आपसे
ई बाई आर आपसे स्मॉल आर पूछ रहा है, ई आपके पास है, यहां देखो स्मॉल आर आ गया, सो इजी माय डियर। अगर ये ग्राफ आप एकदम माइंड में बिठा लो, क्यों, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, तो हमने कंपेयर किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या है, m इज कांस्टेंट, इट्स r, I is x, E is c, तो when I is 0, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मींस आपके पास सिंपल, आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसी v और i का ग्राफ है, ये क्या है e, ये क्या है e बाई आर, e भी आ गया r भी आ गया, बाकी क्या रह गया, कुछ रह ही नहीं गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट, जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है हम कर लेते हैं, उससे पहले क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। हमने किया e इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, v इज इक्वल टू आई आर, ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। तो सबसे पहले हमने पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हमने आज के, इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप, मैं कहूंगा कि आप थोड़े YouTube के और वीडियो देखो, आपको कहीं ये पॉइंट नहीं मिल रहे। पहला पॉइंट है E डज नॉट डिपेंड ऑन R, तो इसलिए E और ग्राफ का हॉरिजॉन्टल लाइन। देन है स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट, E माइनस वी अपॉन आई, तो I की वैल्यू पुट की, E माइनस वी इंटू वी बाई आर, देन स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट, E माइनस वी इंटू आर बाई वी। ये इस वैल्यू से आप स्मॉल r इजिली निकाल सकते हो। देन आगे चलते हैं, अगर आपको ग्राफ आ गया v और r के बीच में, तो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल टू ई, आई की वैल्यू पुट की v बाई आर इंटू स्मॉल r, तो v इसको इधर लेके आए ताकि आपके पास v आ जाए, एक तरफ आ जाए, तो फंक्शन डाल दिया हमने, इसको नीचे ले आए, तो ये बन गया आपके पास। तो v और r का ग्राफ ड्रॉ करना था आपने, जैसे ही आपने कैपिटल R को 0 पुट किया, समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इंफिनिटी, दिस इंफिनिटी इज समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट, 0, तो आपके पास जब r 0 है तो v 0 बन गया, जब r 0 है तो उस समय v भी 0 है, इसलिए ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है। देन when r is infinity too high, then it's infinity, something upon infinity is what, 0, 0 plus 1 is what, 1, तो v कितना हो गया, e, मीन्स जब r इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो वो e की तरफ जा रहा है, तो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट, e, ये हो गया हमारे पास। देन द थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन v एंड i, v is equal to e minus ir, v is equal to minus ir plus e, when I is 0, on that time v is what, e, जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना था ना v और i के बीच में, जब आपके पास i 0 है तो v कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, v is equal to e, और जब आपके पास v 0 है तो यहां पर कहां पहुंच जाएगा, जब आपने इसको 0 पुट किया, माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू 0, तो आई कितना आ गया, ई बाई आर, उस टाइम ई बाई आर आएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल पॉइंट हो सकते हैं इफ यू रिमेंबर इट। ये कितना है ई और ये कितना है ई बाई आर, क्लियर। नाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल। जो ये न्यूमेरिकल ऐसा है, कितनी बार सीबीएसई में भी आया हुआ है और आई एक्सपेक्टेड इन आईआईटी आल्सो, कुछ ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ आईआईटी में। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को, आई मेक अ स्पेस हियर, यस, आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इग्नोर टॉपिक है, सभी इसको थोड़ा सा दूर से ही लेते हैं। 4 cell each of EMF E, internal resistance R are connected in series to a variable resistance as shown. The variation of terminal voltage of combination with the current output, ये आपको गिवन है। Show the variation of, ये गिवन है आपके पास, मीन्स V और I का ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, और आपको क्या निकालना है, what is EMF of each cell, कितने सेल हैं,
4 सेल्स हैं। अगर आपने लास्ट पोर्शन ऑफ लेक्चर इज देखा ध्यान से तो आप आंसर ऐसे निकाल सकते हो। V और I का ग्राफ है, V और I का ग्राफ यहां पर अभी ड्रॉ हुआ था और ये पॉइंट था आपके पास E और ये पॉइंट था आपके पास E/R। तो कितना आ गया E सीधा 5.6। तो अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो तो E इज व्हाट 5.6। कितने सेल हैं? 4 सेल है, तो 1 सेल का कितना हो गया 1.4 वोल्ट। पहला आंसर आ गया विदाउट एफर्ट। देन फॉर व्हाट करंट डज द मैक्सिमम पावर, ओके निकाल लेते हैं। कैलकुलेट आर ऑफ सेल, अरे ये भी क्या मुश्किल है, E/R आपके पास दिया हुआ 2, तो E/R इज व्हाट 2, 5.6 अपॉन R इज इक्वल टू 2, तो 2R कितना हो गया 2.8। पर ये कितने सेल का आया हुआ है? 4 सेल का आया हुआ है, तो R ऑफ 1 सेल आपके पास आ गया 2.8 अपॉन 4, 0.1। देखो ग्राफ ने आपको, कॉन्सेप्ट ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। विद द कॉन्सेप्ट इट्स इजी। पर हम इसको अगर थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच देख लें, अगर मान लो आपको ग्राफ भूल गया तो कॉन्सेप्ट तो पकड़ा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट कर लेते हैं इसको। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ईच सेल। अब हम देख रहे हैं हमें ग्राफ भूल गया है तो भी कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आ जाएगा। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ईच सेल। अच्छा ईएमएफ कब होती है? जब करंट ड्रॉन इज 0, व्हेन I इज 0, उस टाइम जो V होता है वो E हो जाता है। तो जब I 0 हो गया तो V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, ग्राफ से कितना मिल रहा है आपको 5.6 वोल्ट। तो E ऑफ 1 सेल आ गया बिना एफर्ट के 5.6 अपॉन 4, 1.4 वोल्ट। दोनों अप्रोच आपके पास आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच जो हमने किया है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फॉर व्हाट करंट डज, कैलकुलेट स्मॉल आर निकाल लेते हैं पहले, ये ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। अब ये यहां पर 2.8 है, यहां पर 1 है। ये जो 2.8 है ये ऑफ कोर्स करंट निकल रहा है ना अभी, तो V इक्वल टू 2.8 वोल्ट और उस टाइम I कितना है 1 एम्पियर है। करंट ड्रॉ हो रहा है, अब ये ईएमएफ नहीं है, ये V है। E माइनस V इज इक्वल टू व्हाट I इंटू R। व्हाट इज E 5.6, व्हाट इज V 2.8 इज इक्वल टू 1 इंटू स्मॉल r। व्हाट इज स्मॉल r तो निकालना है आपको, तो R आपके पास आ गया 2.8 और R ऑफ 1 सेल आपके पास आया है 2.8 अपॉन 4, 0.7। निकल गया, वहां भी 0.7 ही था। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, अगर मान लो ये चीज ना दे वो, क्या फिर भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जब वो आईआईटी में देगा वो आपको ये देने वाला नहीं है, उसको तो आपको एक हायर लेवल का चैलेंज देना है ना आपको। नीट में देगा तो भी नहीं देने वाला वो आपको हाई लेवल का चैलेंज देगा। तो आपको वो जो अभी हमने किया है लेक्चर के अंदर कि यार ये ई है और ये E/R है, तो आपको काम आएगा वो वाला। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर फिजिक्स देन फिजिक्स इंप्रूव विद शेयरिंग। आप इस लेक्चर को सुन के किसी और को टीच करो या उससे सेम वीडियो शेयर कर लो, फिर उसके बाद तुम इस नॉलेज को शेयर करो आपस में कि चल यार ग्राफ खेलते हैं, जरा ड्रॉ करके दिखा जरा मुझे ग्राफ V और I का, ड्रॉ करके दिखा मुझे जरा ग्राफ E और I का, ड्रॉ करके दिखा मुझे E और R का। देन व्हेन यू, जब फिजिक्स आपके ब्लड में जाएगी ना, डेली लाइफ के अंदर आएगी, तो इंप्रूव होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बी पार्ट कर लेते हैं इसका। फॉर व्हाट करंट डज द मैक्सिमम पावर डिसिपेट, ये एक नई चीज आ चुकी है अब, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। ये कैसे करें? तो इसके लिए आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखा होगा, मैक्सिमम पावर कब होती है? वो तब होती है व्हेन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर आपको ये नहीं पता तो इसको भी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखो। व्हेन कब मैक्सिमम पावर होएगी? व्हेन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये कंडीशन है हमारे पास मैक्सिमम पावर की। और ये कितनी बार पूछता है वो आपसे, मैक्सिमम पावर बोले या मैक्सिमम करंट बोले, कंडीशन ये लगने वाली है। आपको निकालना है आई, तो आई का फार्मूला तो सिंपल है, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, और ई हमारे पास हमें मालूम है वो है 5.6, स्मॉल आर आपको पता है 2.8। अच्छा, कैपिटल आर कितना होगा? कैपिटल आर कितना होगा सर? अभी तो बताया आपने, तो बताया अभी, जब एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो जाएंगे तो 2.8। तो कितना आ गया? आई मैक्सिमम आएगा 1 एम्पियर। अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि यहां पर सर 1 दिया हुआ है, नो, इस 1 का इस 1 से कोई लिंक नहीं है, नॉट एट ऑल। इट्स आई मैक्सिमम विद 1 एम्पियर। So I hope you like the lecture. मुझे लगता है कि आपको लेक्चर अच्छा ही लगा होगा, आई होप सो। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच चैलेंजिंग वीडियोस, फॉर समथिंग न्यू। आई डोंट वांट टू गिव यू समथिंग ऑर्डिनरी। वो बहुत कुछ पढ़ा ही हुआ है आपके पास, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो फॉर सच चैलेंजिंग क्वेश्चन, समथिंग स्पेशल, समथिंग out of the box, if you want to get that, subscribe my channel and share with your friends. Love you dear, love you all. See you next time. Bye bye.